सो गाइज यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो चुकी थी और मैं सिर्फ नहाकर आई थी तो मम्मी ने बोला होली अष्टमी जो है ना हमारे दीवार पर वॉल पर ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो वो मैंने की, मम्मी की भी और अपनी भी। अभी मैं देखिए कर रही हूँ, मैंने फास्ट मोड पर अपना फ़ोन लगा दिया है। और आप भी बताइएगा आपके अगर यहाँ पे ऐसी होती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पे मैंने फ़ोन बेड के साइड में लगा दिया था और फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे ड्रॉ करूँ। आपको लग रहा होगा मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन नहीं, राइट हैंड यूज़ कर रही हूँ। वो एंगल ऐसे रखा है फ़ोन का कि आपको लेफ़्ट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे ये जो अंदर 7, अगर आपने सुनी होगी कहानी तो 7 बेटे होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉ करते हैं, 7 बेटे ड्रॉ करते हैं। कहा जाता है कि 7 लड़कों को ड्रॉ करो। तो यहाँ पे मैंने बनाए 7। ये जो मतलब ये ट्रायंगल होता है, एक राइट साइड ट्रायंगल और थोड़ा उल्टा वाला ट्रायंगल। तो ये ऐसी बनाई जाती है गांव में या हमारे में, तो ऐसी बनाई जाती है। आप बताइएगा कि आपके में कैसी बनाई जाती है। और ये देखिए मैं पास से दिखा रही थी आपको, इनके ये पैर बन रहे हैं और ये हाथ इनके जुड़े हुए हैं आपस में। और अगर आपके यहाँ भी ऐसी होली अष्टमी पे ऐसे दीवार पर ड्रॉ करते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो जो है मेरे दूसरे फ़ोन की है, पुराने फ़ोन की, तो थोड़ी ऐसे ब्लैक ब्लैक आ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये देखिए कंप्लीट आपको दिखाई है। जो राइट साइड वाली है वो मम्मी जी की है और जो लेफ़्ट साइड वाली है वो मेरी है। आपको ये देख के पता चल ही गया होगा कि उसमें अभी लिखा है, इसमें सौरभ और शोभा लिखा है, मेरी ननद का नाम और मेरे पति का नाम। तो अगर आप यहाँ भी ऐसी होती तो बताना। उसके बाद ये जो लोटे हैं ये दोनों, एक मम्मी जी के सामने एक मेरे सामने रखा जाएगा। और शाम को ये जो जल है हम चढ़ाएंगे, तब तारा निकलेगा उसको देखकर, स्टार को देखकर। और बस फिर अभी उठ चुका था, इसको नाश्ता करा दिया था। देखिए पीछे बेड का क्या हाल किया हुआ है इसने। और इसको आज मैंने न्यू ड्रेस पहनाई थी और ये काफ़ी रो रहा था। फिर मैंने इसको बाहर भेजा इसके पापा के साथ। और यहाँ पे मैंने साड़ी वियर कर ली थी, तो मैं आपको दिखा रही थी अपनी साड़ी। और ये स्लीव्स आप देख सकते हैं, इस बार मैंने ये डिज़ाइन बनवाया था। बैंगल्स वगैरह भी कुछ नहीं डाला था, ना गले में डाला था। और इसके बाद करूँगी मैं मेकअप, वो वीडियो भी मैंने दिखाई। और ये देखिए मेरे ब्लाउज की जो स्लीव्स थी मैं अलग से लेकर आई, लेकिन जो साड़ी की टसल थी उससे मैच हो गई, वरना साड़ी से ये मैच नहीं हो रही थी ब्लाउज पीस से। तो ये थी मेरी साड़ी, आपको कैसी लगी बताना। तो यहाँ पे मैं मेकअप करने के लिए बैठ चुकी थी। और ये देखिए पता नहीं मैं इतनी काली काली क्यों लग रही थी। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रही हूँ मैं कितनी काली लग रही थी। पता नहीं यार ऐसा फेस क्यों आता है। फिर मैंने रिंग लाइट लगाई हुई थी, तो मैं ये करके देख रही थी। इसमें आई थिंक 3 लाइट जलती हैं, तो मैं देख रही थी कौन सी में मैं ठीक लग रही हूँ, लेकिन तीनों में ही ऐसी लग रही थी। फिर मैं सोचा चलो वाइट पे ही छोड़ देते हैं, अब जैसे हैं वैसे ही तो दिखेंगे यार फ़ोन में, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेरे को तो पता नहीं था वैसे कौन सी लाइट लगाते हैं, लेकिन बस मैंने लगा ली। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया प्राइमर, जिसको ढूंढने में मुझे तो बहुत टाइम लग गया। फिर मैंने अपना प्राइमर लिया और फटाक से डॉट डॉट करके मैंने वो लगाया। फिर मैं बैठ गई, मैं कहा ये लाइट ऐसी पता नहीं क्यों आ रही है, पर कोई बात नहीं यार, जो था वो था। फिर मैंने ढूंढी अपनी क्रीम जो कि थी फेयर एंड लवली, वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मैंने अपनी किट उतारी सेब के ऊपर से, और ये देखिए ये रही फेयर एंड लवली। मैं इसे इसलिए लगा रही थी क्योंकि यार खाना भी बनाना पड़ता है, फिर सबका बहुत सारा खाना बनता है, और वैसे भी कुछ मेकअप करते हैं तो बिल्कुल काले काले और ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस इसलिए मैंने सिर्फ एक ये फेयर एंड लवली लगाई प्राइमर के बाद। और फिर मैं देख रही थी मेरे मुंह पे ओवर ओवर तो नहीं लग रही है, वो वाइट वाइट ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने जो मेरी आईब्रोज थी उनको शेड दी, वो भी हल्की हल्की शेड दी, ज़्यादा डार्क मुझे पसंद नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लू शेडो लगाई थी। आप मुझे बताना कि अगर आप भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, मतलब इस उम्र में आके फ़र्स्ट टाइम और कोई कलर यूज़ किया है तो। वरना मैं ये जो दूसरा होता है ना थोड़ा रेड रेड सा, वो लगाती थी हमेशा से। मैंने कभी ड्रेस के साथ की आई शेडो यूज़ नहीं की। फिर मैंने ये लिक्विड वाला लाइनर यहाँ पे लगाया, और ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था मुझे लगाना। आपको तो पता है राइट हैंड से राइट आइज़ पर लग जाता है, लेकिन लेफ़्ट पे उतना नहीं लग पाता है। तो ये देखिए मैं लगा रही थी, और पता नहीं कैसे मेरी जो
स्मॉल फिंगर है उस पर वो ब्लैक ब्लैक लग गया और फिर मेरी नोज़ पे भी लग गया। फिर मैंने वो साफ़ किया लेकिन वो ब्लैकिश तब भी लग रहा था। देखो यहाँ पे मैंने अपनी नोज़ साफ़ की। फिर मुझे ना यार मेकअप करने में बहुत आलस भी आता है और फिर मुझे सोचती हूँ कि मैं ऐसे त्यौहार पे तो कर ही लूँ, लेकिन मेरे को मेकअप करना आता भी नहीं है और अभी भी अच्छा नहीं हुआ है मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार। फिर मैंने यहाँ पे निकाली अपनी गोल्ड की रिंग, फिर मैंने डाली एक एक कर अपनी सारी रिंग्स। करवा चौथ पे तो मैंने ना अपने गोल्ड का कुछ भी नहीं पहना था, ना गले में, ना उंगलियों में, ना कानों में, लेकिन इस बार मैं सोचा होली अष्टमी पे तो डाल ही लेती हूँ, क्योंकि करवा चौथ पे भी मैं बहुत बिजी थी। लेकिन आज संडे था, होली अष्टमी वाले दिन, तो मेरे हस्बैंड घर पे थे तो अभी ने ज़्यादा परेशान नहीं किया और वो उसे बाहर घुमाने ले गए। लेकिन करवा चौथ के दिन मैं अकेली थी, मैंने अकेली सब हैंडल किया, तो मुझे इसलिए दिक्कत होती है। फिर बच्चे के साथ मैं नहीं कर पाती हूँ ये सब। तो देखिए मैं यहाँ पे रिंग डाल रही थी और मैंने इनमें कलावा लगाया हुआ था, क्योंकि अभी के होने के बाद मेरी जो सारी रिंग्स थी शादी की वो सब बिल्कुल लूज़ हो गई थी मेरे को। इसमें मैंने बहुत सारा कलावा बांध के रखा हुआ था। ये देखिए कोई किसी में जा रही है, कोई किसी, वरना उस वक्त मेरे को सारी फिट थी और पता नहीं अभी के होने के बाद इतनी लूज़ क्यों होगी। और मेरे हाथों में जो चूड़ियाँ वो भी बहुत छोटी छोटी आने लगी। तो मैं काउंट कर रही थी, क्योंकि मुझे जब मैं गोल्ड पहनती हूँ ना मेरा ध्यान गोल्ड पर ही रहता है कि कहीं गिर ना जाए, निकल ना जाए। देखिए ये है मेरी रिंग्स और मैं आपको दिखा रही थी, मैंने सोचा थंबनेल भी मेरा बन जाएगा इससे। और फिर सिर्फ मुझे गले में नेकलेस पहनना था, वो मेरे पास था नहीं, वो नीचे था मम्मी के पास। तो मैं सोचा मेकअप करके रेडी होके जब जाऊंगी नीचे तभी पहन लूँगी अपने नेकलेस वगैरह को। फिर मैंने यहाँ पे लगाई फटाक से लिपस्टिक। और मैं आपको सच्ची बताऊँ कि मेरे को ना ये ब्रश वाली लिपस्टिक बहुत मुश्किल से लगती है, मेरे को ये भी लगानी नहीं आती ब्रश वाली लिपस्टिक। ये भी मैंने शादी के बाद ही सीखा, क्या मैंने हाथ में शादी के बाद ली है ये वाली लिपस्टिक, क्योंकि वरना वो वाली आती थी ना जो मम्मी लोगों के पास होती है, सिर्फ एक बार शादी से पहले यूज़ की थी, वो भी वही वाली। तो ब्रश वाली मैं अब जाके सीखी हूँ, लेकिन इसमें भी मुझे बहुत वक्त लग जाता है लगाने में। और यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी है क्योंकि बहुत स्लो में थी। और यहाँ पे मैंने लगाई ये मरूम कलर की बिंदी और फिर मैंने सोचा कि मैं ये वाली इयररिंग्स पहनती हूँ रेड कलर के। मैंने डाल तो लिए थे लेकिन वैसे नीचे जाके चेंज कर लिए थे, मैं सोचा फिर गोल्ड के पहनती हूँ, तब गोल्ड के लगाए थे मैंने बाद में। तो यहाँ पे मैंने डाला काजल। वैसे मैं काजल कम डालती हूँ क्योंकि मेरी आंखें काफ़ी काली काली हो जाती हैं, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे आँखों को ऐसे मीड़ना नहीं है हाथों से, और मैं इनको थोड़ा वो कर देती हूँ रफ। तो यहाँ पे मैंने डाला काजल, और काजल डालने से ना यार पता नहीं मेरी आँख बिल्कुल रेड हो जाती है और ऐसे पानी आने लगता है आँखों में से, जैसे मैं रो रही हूँ, आंसू आने लगते हैं आँखों में से। तो यहाँ पे देखिए मैं बड़ी मुश्किल से काजल डाल रही हूँ क्योंकि ये काजल मेरे पे काफ़ी पुराना रखा हुआ है, मैं ऐसे यूज़ तो करती हूँ नहीं, तो मेरा ये ख़त्म भी नहीं हुआ, तो मैं सोचा यही वाला डाल लेती चलो आज। सो बस गाइज मैंने कहानी सुन के ली थी, मैंने मम्मी को सुनाई थी पढ़कर, और बस यहाँ पे जा रही थी मैं ऊपर जल देने के लिए। कहानी में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि एक हाथ में मेरे चावल थे और एक हाथ में वो बुक थी जिससे मैंने कथा पढ़ी। तो यहाँ पे कथा पढ़कर सूर्य देवता को पानी देने जा रहे थे हम, तो मम्मी पहले ही चली गई थी ऊपर। और सो गाइज़ यहाँ पे मैंने सौरभ जी को बोला कि थोड़ा मेरा शूट कर दो, यहाँ पे मेरी वीडियो बना दो, कि मेरी साड़ी वगैरह मेरा लुक दिखा दो। तो उन्होंने इतने पास से वीडियो बनाई है कि बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही। सो हे गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को होली अष्टमी की शुभकामनाएं। मैं फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, आवाज़ नहीं आती अच्छे से। तो गाइज मेरे कहानी वगैरह मैंने सुन ली है होली अष्टमी की, और बस पानी पी के आई हूँ, चाय लेकर आई हूँ मैं। हमारे यहाँ पे फल नहीं खाते हैं होली अष्टमी पे। तो बस आज टाइम बहुत हो गया और 2 बज चुके हैं। अब 2 बजे मैं चाय पीऊंगी बस अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करने के बाद, और उसके बाद शाम को बनेंगे छोले चावल पूड़ी, और कुछ लोग बोलते हैं गुलगुले और हमारे यहाँ पे बोलते हैं पूड़े, जो कि गुड़ के घोल से बनते हैं ना, वो आटे में मिक्स होके तो वो बनेंगे। और आपको मेरा लुक कैसा लगा मुझे बताना। और ये बाजू आपको दिख ही रही होगी, ये देखिए मैंने ऐसे वाली स्लीव्स बनवाई है और इसमें डाली है मैंने बैंगल्स, दूसरे हाथ में कड़े डाले गोल्ड के। और आज मैंने सब गोल्ड का पहना हुआ है, और मैं आपको दिखा दूँ, ये रही मेरी रिंग्स और ये रही मेरे कड़े। तो आज मैंने सब गोल्ड का पहना हुआ है। और
मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ यार। लास्ट टाइम नहीं मतलब करवा चौथ पर मैंने कुछ गोल्ड का नहीं डाला था, सबने ऐसी अच्छी अच्छी पिक डाली थी, मैं सोची इस बार मैं भी डालूंगी। तो बस यही था। अभी जैसे भी होगा मैं आपको आगे का व्लॉग दिखाऊंगी, अगर हो सका तो शूट भी करूंगी। अब लग रही है भूख, मैं पी लेती हूँ जल्दी से चाय। और ये है मेरी साड़ी। तो आपको क्या सो गाइस शाम के बज रहे हैं 5:15 और मैं जा रही हूँ। मैंने बोला था ना कि कल मुझे शॉपिंग करने जाना है किसी के लिए, तो मैं बता दूँ पापा जी के लिए पूजने के लिए कपड़े लेके जाने हैं मुझे। तो बस चलते हैं जल्दी से और फिर मुझे भाना भी पूजना है। बाय बाय। सो गाइस यहाँ आए हैं हम दुकान पे, ये देखिए सनी स्पोर्ट्स। यहाँ पे पापा जी का ट्रैक सूट देखने गए हैं मेरे हस्बैंड। और चलिए हम भी चलते हैं अंदर, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए एक सेकंड में अपनी साड़ी ठीक कर लेती हूँ। है क्या अंदर? ऐसे लोग हैं वो वैसे वाले लो ना, वो चिकने चिकने से। पापा को पसंद नहीं आया कहीं। सो गाइस ये थी वो शॉप जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने लिए पापा जी के लिए ट्रैक सूट। बाकी कपड़े उन पे काफ़ी सारे हैं लेकिन ट्रैक सूट नहीं है, तो इसलिए हमने ट्रैक सूट लिया। और यहाँ पे ये बिल करा रहे थे और यहाँ पे बस हमने ले ही लिया था। फिर ये वापस गए कि मैं इसको पिन्नी में तो डलवा के लाऊं अंदर से, कि उन्होंने ऐसे ही इसको तय बनाई और फिर झोले में डाल दिया। तो मैंने बोला इसको पॉलीथीन में तो कराओ अंदर। सो गाइस फिर मैंने यहाँ पे रखा खाना। खाने में थे छोले, हलवा, पूड़े, पूरी। और हमारे यहाँ पे ऐसे ही पूजते हैं। और यहाँ पे पैसे रखे मैंने मम्मी जी के और पापा जी के दोनों के। और यहाँ पे दिया जलाया, दिया भी जलाते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया जलाया। और उसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगी ट्रैक सूट, क्योंकि जो भी कपड़ा लाते हैं उसे साथ के साथ ही यहाँ पे जो खाने का सामान होता है पूजने वाला उसी के साथ पूजते हैं। सो ये है वो ट्रैक सूट जो कि मैं और सौरभ जी लेकर आए थे पापा जी के लिए। ये थोड़ा नेवी ब्लू में था, लग ऐसे रहा था कि ब्लैक में है। ब्लैक पूजते नहीं है, ये मम्मी ने मुझे बाद में बताया, लेकिन था ये नेवी ब्लू में। मैं तो डर ही गई थी कि ब्लैक लिया है शायद हम, फिर याद आया नहीं हम तो नेवी ब्लू में लेके आए। तो बस यहाँ पे मैंने पूज दिया। और ये देखिए ये यहाँ पे सौरभ जी दिखा रहे थे कितनी सुंदर बनी है। मैंने कहा मैंने दिखा दी पहले ही। तो यहाँ पे हुई माता को लगाया हमने भोग, पूड़े का और पूरी का भोग लगता है। सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, किसी के घर पे पूरी और सब्जी का भोग लगता है, किसी के घर पे पूरी और हलवे का भोग लगता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पूड़े और पूरी का भोग लगता है। लेकिन ये जो साथ थे ना, मैंने इनको भी हलवा खिला दिया। बस फिर मुझे जाना था, पापा जी बाहर वाले रूम में बैठे थे, उनको ये खाना और ये कपड़े देने। और यहाँ पे पापा जी इंडिया का मैच देख रहे थे और यहाँ पे मैंने पहले खाना दिया। फिर मैंने बोला पापा जी खाना साइड में रख दीजिए और ये लीजिए आपके कपड़े। और फिर मैंने पापा जी के पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो पापा जी सोच रहे थे कि सौरभ जी वीडियो क्यों बना रहे हैं। फिर बोलने लगे कंपनी का है ये ट्रैक सूट। तो इन्होंने कहा हाँ पापा कंपनी का ही है, चिंता मत करो। कह रहे अच्छा। फिर रख दिया पापा जी ने साइड में। और फिर ये मैंने लोटा लेके आई नीचे से और फिर मैं चल दी ऊपर। यहाँ पे मैंने फ्लैश लाइट ऑन की थी, अंधेरा हो रहा था तो इसलिए लोटे को बीच में रखना पड़ा यहाँ सीढ़ियों पे। फिर ऊपर की लाइट गेट खोलना पड़ा, फिर लोटे को रखना पड़ा। और आप मेरी मानिए 6:45 हो रहे थे यहाँ पे, लेकिन जो तारा था वो अब तक नहीं आया। जो हमारे स्टार्स दिखने लगता है शाम से ही, वो होई माता वाले दिन नहीं आए, क्योंकि होई अष्टमी पर जो स्टार्स होते हैं उन्हीं को जल दिया जाता है। उसी के बाद खाना खाया जाता है, पानी पिया जाता है हमारे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे ला के मैंने जल धर दिया। और फिर मैं देख रही थी कि यार स्टार आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। फिर मुझे बहुत देर में, मैंने आपको वीडियो में दिखाया लेकिन दिख नहीं रहा था, बहुत देर बाद एक छोटा सा स्टार दिखा। और बस इसके बाद मैंने फटाक से जल लिया, हाथ में चावल लिए और जो स्टार था उसको जल दिया तारे को। और ये चावल थे, पहले चावल डालते हैं, चावल के ऊपर डालते हैं ये जल।
सो गाइज मैं बस वीडियो को एडिट कर रही थी और मुझे पता चला कि मैंने वीडियो को एंड तो किया ही नहीं और मुझे अब नींद आ रही थी, तो मैं सोचा वीडियो को एंड अप कर देते हैं। तो बस आपको मेरी होली अष्टमी की वीडियो कैसी लगी, ये थे हमारे इंडियन रिचुअल्स। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ये भी बताना वो कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहा है। तो मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।